हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। हमारा आज का वीडियो जो है वो शेयरिंग मशीन ब्लेड्स सेटिंग से रिलेटेड है। शेयरिंग जो है वो एक कटिंग प्रोसेस होती है शीट मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में, और शेयरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टर प्रोसेस होती है, हाईली प्रोडक्टिव होती है और चीपर प्रोसेस है जो दूसरे कटिंग प्रोसेस हैं उनके मुकाबले में। जैसे कि दूसरे कटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, बैंड सा कटिंग है, प्लाज्मा कटिंग है, लेज़र कटिंग है, वाटर जेट कटिंग है। तो ये सब प्रोसेस जो है दूसरी कटिंग प्रोसेस है, लेकिन ये फास्टर नहीं होती हैं और काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होती हैं ये। तो शेयरिंग जो है इसलिए उसे प्रीफरेंस दिया जाता है शीट मेटल इंडस्ट्री में कटिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन इसका छोटा सा एक ड्रॉबैक भी होता है कि एक सर्टेन थिकनेस के बाद में शेयरिंग मशीन्स का कैपेसिटी लिमिटेशन होता है। तो जनरली 16 mm तक की शीट्स अगर हैं तो शेयरिंग की मशीनें अवेलेबल होती हैं, उससे कटिंग की जाती है। ये मास प्रोडक्शन प्रोसेस है अपने आप में। तो शेयरिंग ब्लेड सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये गाइडेड किया जा सकता है ओनली बाय प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस पर्सन। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि ब्लेड जो हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और इसकी वजह होती है कि ये हाई ग्रेड मटेरियल से बने होते हैं, और उसके अलावा इसमें बहुत प्रिसाइज मशीनिंग करना पड़ता है। CNC मशीनिंग के ऊपर जनरली इनकी मशीनिंग और ग्राइंडिंग की जाती है फाइन। तो इम्प्रॉपर अगर ब्लेड्स हमारे सेट होंगे तो ये फास्टर वियर एंड टियर होगा ब्लेड्स का, और जो कटिंग क्वालिटी आएगी एजेस की वो पुअर क्वालिटी होगी, उसमें बर्स वगैरह होंगी सब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्लेड्स का क्लियरेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि दोनों ब्लेड्स के बीच में क्लियरेंस कितना रखना होता है। तो क्लियरेंस होता है 7% ऑफ शीट थिकनेस। अगर जो हमें विड्थ कट करनी है उस शीट की लेस देन 100 mm, तो तब 7% होता है। और अगर हमारी कटिंग विड्थ जो है शीट की वो मोर देन 100 mm है तो 10% होता है थिकनेस का क्लियरेंस। तो एग्जाम्पल शो किया गया है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 mm की शीट हम कट कर रहे हैं और लेस देन 100 mm हमें उसमें से काटना है, तो इसका 7% अगर कैलकुलेट करें तो 0.21 mm क्लियरेंस आता है। ऐसे ही 6 mm का एग्जाम्पल दिया गया है कि 6 mm की शीट अगर हम कट कर रहे हैं तो उसका 7% 0.42 mm आता है क्लियरेंस। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्लियरेंस सेट करते हैं ब्लेड में। अब इसमें फ्रेंड्स ब्लेड्स के टाइप जो हैं शेयरिंग में वो 2 टाइप के होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप के ब्लेड होते हैं, जिसमें अगर आप देखें इस फोटो में तो इसमें 4 एजेस होती हैं रेक्टेंगुलर में, 2 नीचे 2 ऊपर। तो इसका फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट, कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में रेक्टेंगुलर ब्लेड को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि एक तो क्या है कि इसका मटेरियल कॉस्टली होता है, मशीनिंग वगैरह में टाइम बहुत है, लीड टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप बाहर से भी कहीं करवा रहे हैं किसी वेंडर से। तो अगर 4 एजेस हैं तो एक बाई चांस ब्लंट हो गई या कोई ब्रेक हो गई एक्सीडेंटली, तो आपके पास दूसरी एज है, तीसरी है, चौथी है, अदल बदल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं चारों एजेस को। दूसरा टाइप होता है ब्लेड का नाइफ एज ब्लेड, जिसमें नाइफ की तरह एजेस होती हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है कि इसमें 2 ही एजेस होती हैं, तो हम 2 ही एजेस यूज़ कर सकते हैं इसमें। ब्लेड क्लियरेंस सेटिंग अब इसमें मेन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम, कि अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखें तो ब्लेड जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो इनकी असेंबली है वो ऐसे पैरेलल नहीं होती कि पूरा एक ब्लेड जो है दूसरे के एकदम पैरेलल नीचे आ जाए, सारी शीट को एक साथ कट करे, तो उससे मशीन के ऊपर प्रेशर बहुत आएगा, उतनी टनेज की मशीन नहीं होती। क्योंकि शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि इसमें टनेज बहुत आता है, क्योंकि सडनली इसे शेयर करना होता है, उसे मटेरियल को, एक पीस को दूसरे पीस से अलग करना होता। तो इसलिए अगर असेंबली देखें ब्लेड्स की तो उसमें एक एंगुलर लाइक ए सीजर होती है, एक एंगल भी दिखाया गया, सीजर कैंची की तरह एक सेटिंग होती है। तो जब इसका ऊपर वाला मूवेबल ब्लेड जब नीचे आता है रैम के थ्रू, तो वो धीरे धीरे सीजर की तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन कटिंग के अंदर में लेता जाता है और एंड तक काट देता है। तो इसकी मूवमेंट दिखाई गई है, देखो ये एरो से। तो इसकी असेंबली इस तरीके से होती है। अगर आप टॉप व्यू देखें तो अब हम सेटिंग के समय क्या करते हैं कि दोनों ब्लेड के बीच में हम फिलर गेज डालते हैं। फिलर गेज हमारे जो साइड में व्यू देखें, फिलर गेज का भी व्यू है साइड में, ये सेट में आते हैं। इसमें 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm पूरे सेट्स होते हैं फिलर गेज के। तो हम दोनों तरफ जो हमने क्लियरेंस पीछे कैलकुलेट किया है, आपको शो किया था अभी, तो 2 फिलर गेज आपने साइड में डाल दिए उस जो कैलकुलेशन से आए, और फिर वो एक हमारे ब्लेड एक सेट हो गया रफली। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसका कि इसकी फाइन ट्यूनिंग ब्लेड्स की। मेन तो हमने कर दिया डाल करके उसे। अब फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं, अगर आप देखें मशीन का बेड दिखाया गया है इसमें, मशीन के बेड के अंदर ये एक अरेंजमेंट होता है, परमानेंट अरेंजमेंट होता है, कि सेंटर में अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखें दोनों साइड में सेम अरेंजमेंट होता है, और इसमें एक सेंटर ब्लॉक है और दोनों तरफ नट हैं।
एक ऊपर नट है नट नंबर 1 और एक नट नंबर 2 है। तो इसमें एक एग्जाम्पल शो किया गया है, अगर आप नट नंबर 1 को टाइटनिंग करेंगे और नट नंबर 2 को लूज़ करेंगे तो ब्लेड्स के बीच का क्लियरेंस बढ़ेगा, यानी कि जो थोड़ी बहुत हमें फाइन ट्यूनिंग करनी, और ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि हम कार में कई बार व्हील को सेट करते हैं ना कि डायगोनल वे में आमने सामने के नट्स को टाइट करते हैं, ऐसे ही इसमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें रिवर्स करना है, अगर नट 1 को हम लूज़ करेंगे, नट 2 को हम टाइट करेंगे, तो क्लियरेंस जो है वो घटेगा। पहले वाले केस में बढ़ा था, इसमें घटेगा, तो एक वाइस वर्सा होता है इसका। तो इन नट्स अरेंजमेंट से हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं क्लियरेंस की। अब लास्ट हमारा स्टेज आता है इसमें कि शेयरिंग का ट्रायल, सारा सेट तो कर लिया हमने। तो अब इसमें अगर आप देखें कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड क्लेम्स होते हैं जो पैर के यानी फुट पैडल से ऑपरेट होते हैं। इसमें अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं इसके ये क्लैम्प्स के। तो अब इन क्लैम्प्स के नीचे हम या तो एक एक के ऊपर या दो दो के ऊपर मिला के एक छोटे कोई भी स्क्रैप जनरली होते हैं शॉप फ्लोर्स पर, वो हम ट्रायल के तौर पे क्या करेंगे, इसके ये उसे दबाते हैं, शीट को होल्ड करते हैं और फिर हम कटिंग करके देखते हैं। अगर साइड व्यू में आप देखें तो देखो क्लैम्प भी दिखाया गया है, सेंटर में शीट है जो हैचिंग पोर्शन से दिखाई गई है, और दोनों ब्लेड हैं अपर और लोअर, उनके बीच का क्लियरेंस भी शो किया गया है। तो फिर हम जैसे ही इसे एक ट्रायल के तौर पे इस पीस को काटेंगे, अगर उसकी कटिंग क्वालिटी हमारी एजेस वगैरह पे बर नहीं है, ठीक है कटिंग क्वालिटी, और स्ट्रेट है, हमारा पीस की डायमेंशन ठीक आई है, तो इसका मतलब हमारा क्लियरेंस सेटिंग ठीक है, ब्लेड सेटिंग ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफरेंस है तो वही फाइन ट्यूनिंग से, जो इससे पहले स्लाइड में दिखाया गया था हमें, तो उस फाइन ट्यूनिंग से हम उसे ठीक कर लेते हैं। तो आई होप दिस इज़ अ हेल्पफुल वीडियो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको इनसे रिलेटेड या टेक्निकल शीट मेटल इंडस्ट्री या फैब्रिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। तो दिस ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।